सब लोग बैठ गए ना? बैठो उधर, आराम से बैठो ना उधर। तुम लोगों को जब देखो पता नहीं, जब देखो पता नहीं, घूमते रहते हो एकदम। बैठो तुरंत आराम से उधर। चलिए बेटा, तो हमने स्टार्ट क्या करना था आज? हिमाचल प्रदेश। हमने जम्मू कश्मीर के बारे में ऑलरेडी बताया है कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ कितने होते हैं और उसमें कितनी दर्राएं हैं, कितनी दर्राएं हैं, और उसमें पीओके के बारे में बता दिया है, एक्साई चीन के बारे में बता दिया है, सियाचिन के बारे में बता दिया है, और उसमें हम पहाड़ के बारे में भी जानकारी दे दी थी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज हमें पढ़ना है हिमाचल प्रदेश। पढ़ना है हिमाचल प्रदेश। तो ऊपर से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जम्मू कश्मीर पढ़ लिया, लद्दाख के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट उसके नीचे क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या पढ़ेंगे? पंजाब पढ़ लेंगे। हिमाचल प्रदेश के बाद क्या पढ़ लेंगे? पंजाब को हम पढ़ लेंगे। पहले हम आज खत्म करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश का मैप। अगर मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए हिमाचल प्रदेश को किस तरह दिखता है, तो इस तरीके से दिखता है। तो पहली चीज ये है बेटा कि हिमाचल प्रदेश को अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश एक तरीके से पहाड़ी इलाका है। इधर साइड क्या है? पहाड़ है। इधर साइड क्या है? पहाड़ है। और एक इधर साइड पहाड़ है। समझ में आ रहा है क्या यार? एक ऊपर साइड पहाड़ है और एक नीचे साइड पहाड़ है। तो हम अगर देखें बेटा ध्यान से, तो एक पहाड़ यहां ऐसे आता है, ठीक है। एक पहाड़ कहां पे है? इस तरीके से यहां पे है। इसका नाम बेटा बताओ, इसका नाम बताओ। मैंने जब जम्मू कश्मीर पढ़ा रहा था मैं, तो इसका मैंने नाम बताया था, इसका मैंने नाम बताया था। और एक पहाड़ बेटा कहां पे है? इधर साइड है। एक पहाड़ कहां पे है? इधर साइड। इसका नाम बताओ बेटा। ऐसे में बना दे रहा हूं आपको, पहाड़ समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक ये पहाड़ है और एक पहाड़ ये है। तो इस पहाड़ को मैंने कहा था बेटा, क्या नाम बताया था इस पहाड़ का? पीर पंजाल। क्या नाम बताया था बेटा? पीर पंजाल। ये। और इस पहाड़ का नाम बताओ बेटा? धौलाधार। इस पहाड़ का नाम क्या है? धौलाधार। तो ध्यान दो बेटा, जब मैंने जम्मू कश्मीर पढ़ाया था तो उसमें 4 पहाड़ थे। कौन कौन सा था? कौन कौन सा पहाड़ था? एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लेकिन बेटा मैंने ये कहा था कि भैया पीर पंजाल जो है आधा पहाड़ जम्मू कश्मीर में है और आधा पहाड़ कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो आधा पहाड़ कहाँ आ गया? हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? किसका मैप है? ये हिमाचल एमपी का है। किसका है? हिमाचल प्रदेश का है। अब ये यहाँ पे देखोगे कुल्लू मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? कुल्लू। यहाँ पे क्या है? कुल्लू है। और यहीं पे देखो मिलेगा मनाली। यहाँ पे क्या है? मनाली है। कुल्लू मनाली। तो कुल्लू मनाली के बीच, कुल्लू मनाली क्या है? 2 पहाड़ों के बीच में है। कुल्लू मनाली कहाँ पे है? 2 पहाड़ों के बीच में है। ये तो बात हो गई भैया पहाड़ के। तो अगर हम देखें पहाड़ कितने हैं बेटा, इसके पहाड़ कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन सा? एक का नाम है पीर पंजाल। एक का नाम क्या है बेटा? पीर पंजाल। और एक का नाम क्या है? धौलाधार। क्या है बेटा? धौलाधार। और कुल्लू जो मनाली है, कुल्लू जो मनाली है वो किन 2 पहाड़ों के बीच में मिलती है? तो इन्हीं 2 पहाड़ों के बीच में मिलती है। पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में क्या है? कुल्लू मनाली है। अब अगर ध्यान दे तो ऊपर साइड मिलेगा बेटा धर्मशाला। ऊपर साइड कौन सा है? धर्मशाला। इसे क्या बोलेंगे बेटा? धर्मशाला। धर्मशाला। तो बेटा एक चीज बताओ, धर्मशाला क्यों फेमस है? धर्मशाला क्यों फेमस है? और कुल्लू मनाली क्यों फेमस है? कुल्लू मनाली, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, धर्मशाला और कुल्लू मनाली। उसके बाद और एक बहुत अच्छा आता है क्या? शिमला। यहाँ पे क्या है? शिमला है। ठीक है। तो धर्मशाला अगर देखे ध्यान से तो यहाँ एक मंदिर है बेटा। क्या है? एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम बता सकते हो बेटा क्या है?
ज्वाला देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर है बेटा? ज्वाला देवी का मंदिर है। और यहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है बेटा? यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? तो यहाँ पे क्या है? ज्वाला देवी का मंदिर है। क्या है बेटा? ज्वाला देवी का मंदिर है। और यहीं पे क्या है? एक स्टेडियम भी तो है, धर्मशाला स्टेडियम। धर्मशाला स्टेडियम, स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम ना, यहाँ पे तो मैच होता है। और यहीं पे क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगर हम बात करें कुल्लू मनाली, क्या है? कुल्लू मनाली क्यों फेमस है? कुल्लू मनाली पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पर्यटन के लिए फेमस है। अच्छा, शिमला क्यों फेमस है? शिमला में आलू अनुसंधान है। क्या है बेटा? आलू अनुसंधान है। आलू अनुसंधान कहाँ पे है? शिमला में है। आलू अनुसंधान कहाँ पे है? शिमला में है। और यहाँ पे एक चीज पाई जाती है, बहुत ज्यादा शिमला मिर्च पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है बेटा? शिमला मिर्च बहुत पाई जाती है। शिमला मिर्च समझ में आ रहा है कि नहीं है? शिमला मिर्च कहाँ पाई जाती है? बहुत ज्यादा। कहाँ पे? शिमला में। और क्या पाया जाता है बेटा? मसाले भी पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या पाया जाता है? मसाले भी पाए जाते हैं, मसाले। ठीक है। और आगे देखें बेटा, तो यहाँ पे चाय के लिए भी बड़ी फेमस जगहें हैं। ठीक है, यहाँ क्या होती है? बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? चाय के लिए। इसे चाय का कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चाय की राजधानी भी बोली जाती है। तो चाय कहाँ मिलती है बेटा? तो चाय मिलती है पालमपुर में। कहाँ है बेटा? यहाँ पे देखोगे मिलेगा पालमपुर, इधर देखोगे तो मिलेगा क्या? पालमपुर। तो हम ये कह सकते हैं, इसको रफ कर दें, हम इसको रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं। तो बताओ, चाय की राजधानी, चाय की राजधानी, राजधानी किसे कहा जाता है? तो पालमपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पालमपुर को कहा जाता है। इसे चाय की राजधानी, इसे हम सिटी ऑफ टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिटी ऑफ टी भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक जगह आती है कांगड़ा। कांगड़ा क्या आती है बेटा? कांगड़ा। बेटा कांगड़ा क्या होता है? कांगड़ा क्यों फेमस है? बताओ बेटा, कांगड़ा क्यों फेमस है? कांगड़ा में क्या है? चाय है। उसको भी क्या मिला है? यूरोपीय जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? यूरोपीय जीआई टैग मिला है। यहाँ पे एक मशहूर कोट मंदिर है। यहाँ पे क्या है? एक मशहूर मशहूर एक कोट मंदिर है बेटा। और यहाँ पे और क्या मिला है? एक जीआई टैग मिला है, जीआई टैग। और ये जीआई टैग कौन देता है? यूरोपीय, यूरो यूरोपीय, जिसे यूनेस्को बोलते हैं, यूनेस्को। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो बताओ, कांगड़ा क्या है? मशहूर कोट मंदिर के लिए फेमस है। और इसे किस में मिला है? चाय में मिला है बेटा। किस में मिला है? चाय में मिला है। पालमपुर क्या है? सिटी ऑफ टी कहा जाता है। पालमपुर को क्या कहा जाता है बेटा? सिटी ऑफ टी कहा जाता है। पालमपुर को सिटी ऑफ टी कहा जाता है। चाय की राजधानी किसे कहा जाता है? पालमपुर को। चाय की राजधानी किसे कहा जाता है? पालमपुर का। चाय की राजधानी किसे कहा जाता है? पालमपुर। चाय की राजधानी पालमपुर। सिटी ऑफ कैपिटल पालमपुर। सिटी ऑफ कैपिटल पालमपुर। अब बेटा देखोगे ध्यान से, तो यहाँ तीन दर्रा मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? तीन दर्रा मिलेंगे। यहाँ पे एक दर्रा होगा, यहाँ पे एक दर्रा होगा, और यहाँ पे एक दर्रा होगा। तो इस दर्रे का नाम क्या है बेटा? ऊपर वाले का नाम क्या है? बड़ा लाचला। इसका नाम क्या है? बड़ा लाचला। और इसका नाम क्या है बेटा? इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देना।
इसका नाम क्या है? इसका नाम बड़ा लाचला है। इसका नाम क्या है बेटा? रोहतांग। इसका नाम क्या है? रोहतांग। इसका नाम क्या है? रोहतांग है। और इसका नाम क्या है? सीप किला। इसका नाम क्या है? सीप खिला। तो इसमें भी कितने दर्रे हो गए? 3 दर्रे। ऊपर वाला दर्रा क्या है? ऊपर वाला दर्रा क्या है बेटा? बड़ा लाचला। ये वाला दर्रा सीप किला। और ये वाला दर्रा, ये वाला दर्रा रोहतांग। ये वाला दर्रा रोहतांग। और ये कहाँ जाने के लिए? पंजाब। पंजाब से ये कहाँ है? पंजाब। और ये वाला चीन। ये वाला चीन। और ये वाला जम्मू कश्मीर। भैया ये वाला कहाँ जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो इसको लिख दें, जम्मू कश्मीर। तो देखो बेटा, जब हम जम्मू कश्मीर तुमको पढ़ा रहे थे तो उसमें भी 4 दर्रे थे। पाकिस्तान जाने के लिए अलग दर्रा था, चाइना या नेपाल जाने के लिए, चाइना जाने के लिए अलग दर्रा था, नेपाल उत्तराखंड जाने के लिए अलग अलग दर्रा था, और सॉरी, और जम्मू कश्मीर में जाने के लिए अलग दर्रा था। बताओ जम्मू कश्मीर में जाने के लिए किस दर्रे से जाना पड़ता था? किस दर्रे से जाना पड़ता था? बताओ बताओ, फटाफट बताओ बेटा। बनिहाल दर्रा। क्या है? बनिहाल दर्रा। पाकिस्तान जाना पड़ता तो कौन सा? पाकिस्तान जाना होता था बुर्जिला दर्रा। और अगर नेपाल में जाना होता था बेटा, नेपाल में अगर जाना होता तो क्या होता था? नेपाल में अगर हमें जाना होता था तो जोजिला दर्रा होता था और काराकोरम। भैया यही तो था, ऐसे था। तो मेरे पास 3 दर्रे थे। ये एक मैप बना देते हैं ना, ये मेरे पास एक जम्मू कश्मीर का एक मैप है ऐसे। तो इधर अगर जाना था तो कौन सा था? काराकोरम दर्रा। कौन सा था? काराकोरम दर्रा था। और कहाँ जाना था? चीन में। अगर पाकिस्तान में जाना है तो कौन सा था? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा, ये पाकिस्तान में जाना था। बेटा अगर यहाँ जाना था तो कौन सा था? बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल। और ये एंटर करना था कहाँ पे? एंटर करना था जम्मू कश्मीर में। अगर इधर जाना था तो कौन सा था? जोजिला दर्रा। इधर कौन सा था? जोजिला दर्रा। तो बेटा 3 दर्रे हो गए, एक हो गया रोहतांग, एक हो गया बड़ा लाचला, और एक होता है शीप किला। पंजाब से अगर एंटर करना है इसमें तो किससे जाएंगे? रोहतांग से जाएंगे। अगर हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर जाना है तो किस दर्रे से जाएंगे? बड़ा लाचला। अगर इससे हमें चाइना जाना है तो किससे जाएंगे? शीप किला दर्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले पार्ट्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहो तुम लोग।